आज हम लोग की टू साउंड्स इन इंग्लिश में पिछली कक्षा में जो बातें हम लोगों ने की थी उसके आगे की बात करेंगे। हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं उससे 44 साउंड्स आर्टिकुलेट होती हैं, जिसमें से 20 साउंड्स वॉवेल्स की होती हैं और 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट की होती हैं। उन 20 वॉवेल साउंड्स में से 12 साउंड्स मोनोफ्थॉन्ग की होती हैं और 8 साउंड्स डिफ्थॉन्ग की होती हैं। हम लोगों ने मोनोफ्थॉन्ग की पढ़ाई करी थी। आज हम लोग डिफ्थॉन्ग की पढ़ाई करेंगे और उसके अंतर्गत 8 साउंड्स की हम लोग बातें करेंगे। तो आओ समझते हैं कि ये 8 साउंड्स क्या होती हैं और किस प्रकार से इनका उच्चारण, इनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो सबसे पहले डिफ्थॉन्ग में इस तरह के जो स्लैंट बार में निशान बने होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं ए, फिर औ, ए औ, आई आई, आऊ, ई अ, ए अ, उ अ। इसका थोड़ा डायरेक्शन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, कैसे शुरू होती है और कैसे खत्म होती है। फ्रॉम और टू से ए ई, ये तुम लोग इंग्लिश वाला ई और आई मत पढ़ना, ये सिंबल्स हैं साउंड के। ए ई, अ उ, आई आई, आऊ, ई अ, ए अ, उ अ। इसको थोड़ा उदाहरण से हम लोग समझते हैं। इसको तुम्हें याद करना है और समझना है कि कौन सी साउंड को किस प्रकार से स्लैंट बार में हम नोट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझें, अगर हम लोग लेट, तो ए का यूज हो रहा है यहाँ पे, लेट इस तरह से पढ़ते हैं और स्लैंट बार में इसको इस तरीके से लिखते हैं। कुछ और उदाहरण इसके समझेंगे हम लोग। फेस, गेट, प्ले, इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अ उ, बोट, तुम लोग बोट पढ़ते हो इसको, तो बोट नहीं पढ़ते हैं इसको, अ उ पढ़ना है। तो बोट, बोट, गो, नोट, कोट, इस तरह से इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसका सही प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होगा आई ई। इसका उदाहरण लेते हैं तो इसको बॉयल नहीं पढ़ते हैं, बॉइल पढ़ते हैं और इस तरह से स्लैंट बार में लिखते हैं। सॉइल, ट्वाइल, बॉइल, इस तरह से इसका उच्चारण सही ढंग से इंग्लिश में किया जाता है। आई ई, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ट्राई, और स्लैंट बार में इस तरीके से लिखते हैं। क्लाइम, स्पाइडर, यहां पे तुम लोग देख रहे होगे कि इसका सिंबल दिया हुआ है आऊ, काऊ, आऊ, काऊ, इस तरह से स्लैंट बार में लिखते हैं। हाउस, साउंड, इस तरह से यहां पर ई अ, देखो इसको हियर नहीं पढ़ते हैं, स्लैंट बार में इस तरह से डिनोट करते हैं और उसको हियर। जैसे टीयर, वियर, ईयर, मदर, फादर। तुम लोग सभी लोग जानते हो कि किसी भी आर के पहले अगर कोई वॉवेल साउंड आता है तो वो आर उच्चारण में सम्मिलित नहीं किया जाता है और इसको पढ़ते हैं हम लोग तो आर साइलेंट हो जाता है। जैसे हेयर, हेयर नहीं पढ़ते हैं इसको, हेयर। तो उसका कारण आज हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो साउंड ए अ से प्रोड्यूस होती है, हेयर। इस तरह स्लैंट बार में इसको डिनोट करते हैं। केयर, फेयर, लेयर, इस तरह से इसको हम लोग पढ़ते हैं। ना तो नहीं इसको केयर, फेयर, लेयर नहीं पढ़ते हैं, केयर, फेयर, लेयर। ये आर जो है साइलेंट हो जाता है। इसी तरह से उ अ,
अब देखो इसको पुअर नहीं पढ़ते हैं हम लोग, पुअर, पुअर, टुअर, स्यो। तो इस तरीके से इसका उच्चारण हम लोग करते हैं। तुम सभी लोग इस डिफ्थोंग को लर्न करोगे और इसका डायरेक्शन समझने की कोशिश करोगे, और बाद में इस तरीके से उच्चारित होने वाले, प्रोनाउंसिएट होने वाले जो वर्ड्स हैं उसको तुम लोग इसी तरह से उच्चारित करोगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इंग्लिश वॉवेल्स की साउंड्स को पढ़ लिया कि ये 20 प्रकार की साउंड होती है जो हम प्रोड्यूस करते हैं अपने आर्टिकुलेटरी सिस्टम से, और उसका ग्लाइड करने का जो तरीका, डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से हुआ करता है। एक बार हमारे साथ तुम लोग बोलोगे, इया, औ, आई, आई, आऊ, इया, ए, उ, और इसको लर्न भी करोगे। और फिर से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये इंग्लिश के लेटर्स नहीं हैं, ये सिंबल्स हैं साउंड के जो आर्टिकुलेट होते हैं जिस तरीके से, उससे हिंदी में भी तुम्हें बताया गया है, और इसका जो फ्रॉम और टू भी बताया गया है कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ को जाता है। तो इस तरीके से तुम लोग इसको लर्न करने की कोशिश करोगे। तो इस तरह तो हम लोगों ने वॉवेल साउंड को पूरा कर लिया, और अब अगली बार हम लोग अगली कक्षा में कॉन्सोनेंट साउंड जिनकी संख्या 24 होती है उनकी पढ़ाई करेंगे। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।